Hello student, today we are going to discuss colligative properties of dilute solution. Colligative properties of dilute solution. देखिए आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक तो हमने ये डिस्कस करना है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही क्यों होती है, दो चीजें डिस्कस करनी है। तो पहली चीज, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच solute amount of solute is very small as compared to solvent। इस तरह के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने यूज किया हुआ है टर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, या तमाम तरह के हम डाइल्यूट एसिड बेसिस यूज करते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट काफी स्मॉल हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन यहां पर हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन को ओबे करता है या राउल्स लॉ को ओबे करता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया कि डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट मींस जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी स्मॉल हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, उसे कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या लेना है, तो उसको ध्यान से समझिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक्चुअली जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 1 मोल यूरिया। यूरिया जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60, और एक लेते हैं 1 मोल सुक्रोज जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। दोनों हमने 1 मोल लिया, इसका सॉल्यूशन बनाया हमने इन 1 kg वाटर, और इसका भी हमने सॉल्यूशन बनाया इन 1 kg ऑफ वाटर। 1 मोल यूरिया लिया, दोनों अलग चीजें हैं, यूरिया डिफरेंट सब्सटेंस है, सुक्रोज डिफरेंट सब्सटेंस है, दोनों का सॉल्यूशन 1 kg ऑफ वाटर में बना। अब इनका अगर फ्रीजिंग पॉइंट चेक किया जाए तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट आता है 1.86 दोनों का। अब देखिए ये दो डिफरेंट चीजें हैं, बट दोनों फ्रीजिंग पॉइंट कितना शो कर रही हैं, 1.86। मतलब जो नेचर है सॉल्यूट का उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है ये फ्रीजिंग पॉइंट, किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 मोल पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हैं जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की हो, ठीक है, इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कई तरह की हमने यहाँ पे स्टडी करनी है, अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस तरह के सॉल्यूशन शो करते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको डिस्कस करनी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल याद रखिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends on the number of solute particle and independent of the nature of the solute। जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि किस तरह से 1 मोल यूरिया है, उसका भी 1 kg में सॉल्यूशन है, 1 मोल सुक्रोज है, उसका भी 1 kg में सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। कोई भी आप सब्सटेंस लें, अगर उसका 1 kg ऑफ वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, बट कंडीशन क्या है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो, जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए। सिंपल ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के केसेस में हम यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है, देखिए मतलब टॉपिक ये हमारा व्हाट आर द कंडीशन। तो फर्स्ट है कि solution should be
सॉल्यूशन हमने स्टार्टिंग कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन शो करते हैं उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सेकंड है जो प्रॉपर कंडीशन ये शो करते हैं वो ये है कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। अब देखिए आपको पहले भी बता चुका हूं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ नॉन वोलाटाइल जो वेपर में कन्वर्ट ना हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करने के लिए आपका सॉल्यूट किस तरह का होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। और तीसरी कंडीशन जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए कि जो मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट वो डिसोसिएट एंड एसोसिएट नहीं होने चाहिए। सॉल्यूट should not dissociate or associate। तो सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करने चाहिए। ये तीन कंडीशन होती हैं। कंडीशन किसके लिए कि आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन शो करते हैं वो इस तरह के होने चाहिए। तो पहली कंडीशन है सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, ये ध्यान रखिएगा वेरी डाइल्यूट, क्योंकि आगे इसका हम यूज भी करेंगे। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और सॉल्यूट जो है उसके मॉलिक्यूल डिसोसिएट या फिर एसोसिएट नहीं करने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट देगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया पहली चीज डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, दूसरा हमने डिस्कस किया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तीसरा हमने कि व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच सॉल्यूशन शोज एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये चीज तीन आपने याद रखनी है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगेन मैं बता रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, नेचर पर डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल मैंने दिया था यूरिया एंड सुक्रोज का, दो अलग चीजें हैं, यूरिया अलग चीज है, सुक्रोज अलग चीज है, दोनों लेकिन सेम रिजल्ट शो कर रहे थे फ्रीजिंग का। तो इस तरह की चीजें आपको याद रखनी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है वो देखिए। तो इसमें सबसे पहली कॉलिगेटिव, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फर्स्ट। सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो आपने यहाँ पर डिस्कस करनी है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका डिटेल हम देखेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो इन सभी केसेस में जो चार हमने यहाँ डिस्कस करनी है, इन सभी केसेस में हमने क्या करना है, पहली चीज हमने करनी है कि ये क्या है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका यूज करके मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, और ये कॉलिगेटिव क्यों है। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। क्या क्या चीज, पहला रिलेटिव लोअरिंग होता क्या है, दूसरा इसे कॉलिगेटिव क्यों कहते हैं, और तीसरा इसका यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमने हर इन तीनों में, चारों में सॉरी डिस्कस करनी है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है इससे कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग
जैसा मैंने कहा था हम 3 पार्ट्स करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होती क्या है वो चीज। देखिए हमने रॉड्स लॉ डिस्कस किया था। रॉड्स लॉ में हमने किया था PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल्स टू PB नॉट XB। ये हमने रॉड्स लॉ में डिस्कस किए थे। यहाँ पर PA क्या है? P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, PA नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और XA मोल फ्रैक्शन। एज ही सेम PB वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, PB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये यूज करते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो आप इसको XB इज इक्वल्स टू या XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB लिख सकते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो चीज है इसको फर्स्ट वाले में पुट कीजिए, तो क्या बन जाएगा? देखिए PA इज इक्वल्स टू PA नॉट 1 माइनस XB। कहां पुट किया हमने इसको? फर्स्ट में। तो ये आ गया आपका PA इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA नॉट XB। इसको रीअरेंज करते हैं, इस टर्म को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा? PA नॉट XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA। अब यहां ध्यान देखिए PA नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PA क्या है? वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एक बात मैंने आपसे कही थी कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो यहां देखिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है जब आपने सॉल्यूट ऐड किया, किसमें? सॉल्वेंट में। तो PA नॉट क्या है हमारा? वो वेपर प्रेशर है जो ओरिजिनली अकेले सॉल्वेंट का था। जब उसमें हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया उस केस में PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो है यहाँ पर PA नॉट माइनस PA क्या आपको शो करता है? ये शो करता है कि जब आपने सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। अब इसमें XB इज इक्वल्स टू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट। देखिए अब ये क्या हो गया? इस वाले केस में क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहाँ डिक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय जब हमने इसको प्योर वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दिया तो इस केस में क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग हो गया। इस चीज को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि इन रिलेशन टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आपका जो है जो पहला पार्ट मैंने आपसे कहा था कि हमने हर केस में क्या डिस्कस करना है कि व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी। तो ये आ गया PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग अपॉन ओरिजिनल रिलेटिव लोअरिंग आ गया। अब ये तो हो गया एक पार्ट। Second part, why it is called colligative property? So it is a colligative property because it is directly proportional. It is equals to XB, and XB is mole fraction of solute. Mole fraction of solute means number of moles of solute से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये इक्वल्स टू XB है, एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और हमने क्या कहा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो नंबर पे डिपेंड करती हैं, और XB भी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। इसलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। Relative lowering in vapor pressure is a colligative property because it depends on the number of moles of solute, not on the nature of the solute or solvent. Therefore, it is a colligative property. तो relative lowering in vapor pressure colligative क्यों property होती है? ये आपको क्लियर हो गया होगा क्या होती है, क्यों होती है। अब तीसरी चीज जैसे मैंने आपसे कहा था, इसका यूज करके हमने क्या निकालना है? हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ द solute कैलकुलेट करना है। तो वो अभी देखते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला था XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB। देखिए
XB इज इक्वल्स टू, या फॉर्मूला जानते हैं, हम स्टार्टिंग टॉपिक में कर चुके हैं, XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB। AB क्या है ये याद रखिएगा, हम पूरे जगह पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि A को हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट और B को यूज करेंगे एज अ सॉल्यूट। ये नोटेशन हमने सारी जगह पर यूज करनी है। तो XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसको चेंज करते हैं, NB क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये आ जाएगा WA मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब इसमें हमने शुरू में बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस amount of solute is very less than that of solvent, therefore WB upon MB is very less than WA upon MA। देखिए जब कोई चीज बहुत छोटी होती है तो प्लस माइनस में उसका इतना फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप 100 में 0.1 ऐड करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट 100 को अगर आप मल्टीप्लाई 0.1 से करेंगे तो काफी फर्क पड़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये दोनों जो एडिशन है इसमें ये वाला पार्ट बहुत स्मॉल है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने के बाद क्या बना हमारे पास, XB इज इक्वल्स टू WB अपॉन MP डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA। ठीक है यहां तक। अब इसको रीअरेंज करें तो WB MA डिवाइडेड बाय WA इंटू MB, ये किसके बराबर है, XB के इक्वल है। ठीक, अब इसको जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड मतलब MB, तो इस MB को आप इधर ले आइए, MB इज इक्वल्स टू हो जाएगा WB MA डिवाइडेड बाय WA इंटू XB। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब XB क्या था आपका, PA0 भी आपने इसका यूज करना है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो WB MA डिवाइडेड बाय WA इंटू PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल्स टू MB। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये थर्ड पार्ट जो मैंने कहा था आपसे वो चीज है कि इसका यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। पहला हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, सेकंड व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज हाउ to calculate molecular mass of the solute with the help of relative lowering vapor pressure। ये डायरेक्शंस भी आप याद रखें तो अच्छी बात है। तो ये न्यूमेरिकल देखिए ऑन रिलेटिव lowering in vapor pressure। देखिए न्यूमेरिकल्स में क्या था, the vapor pressure of a pure benzene at a certain temperature is 0.85, means आपको गिवन है PA0 और इसकी वैल्यू है 0.85 बार। When a non-volatile non-electrolyte solid weighing 0.5 gram मतलब WB is 0.5 gram is added to 39 gram of benzene, means WA is 39 gram, then vapor pressure of the solution becomes 0.845 bar, means PA is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance, means we have to calculate molecular mass of the solute means MB। ये आपका न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है, ठीक है, आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, मींस
हमें यहाँ पर यूज करना है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, फॉर्मूला था mb इज इक्वल्स टू wb इनटू ma डिवाइडेड बाय wa इनटू pa नॉट माइनस pa अपॉन pa नॉट। ये फॉर्मूला था जो हमने अभी ड्राइव किया था मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो है बेंजीन, तो Ma मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 78। तो Ma, अब आपके पास देखिए यहाँ पर सारी चीजें हैं, आपको कैलकुलेट MB करना है, वैल्यूज पुट करते हैं। WB is 0.5, MA 78 divided by WA 39 into PA naught means 0.85 minus PA 0.845 divided by PA naught means 0.85। तो ये आपने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको जो है आपने सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 78, इस टर्म को ऊपर ले आते हैं 0.85 डिवाइडेड बाय 39 इंटू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें तो सॉल्व करने के बाद टोटल वैल्यू जो आ रही है मॉलिक्यूलर मास की 0.85 माइनस 0.845 is equals to, it's come out to be 170। ये क्या है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो हमने कैलकुलेट करना था। तो इस तरह से देखिए सिंपली आपको जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मिल जाएगा। आपने वैल्यूज में हमेशा कहता हूँ आपने क्या करना है, सारे डाटा को नोट करना है जो गिवन है, उसके बाद फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा ये आपने सोचना है, उस फॉर्मूले को नोट डाउन करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस करनी है। तो इजी वे होता है इन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का, बड़े इजी से न्यूमेरिकल्स हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, an aqueous solution of 2% non volatile solute। देखिए 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मींस आपको WB गिवन है 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऑब्वियसली परसेंटेज है तो WA हो जाएगा आपका 98 ग्राम। ये दो चीजें आपने ध्यान रखनी है। An aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of, अब exert a pressure of जब आपने मिक्स किया तो PA is 1.004 bar at a normal boiling point of a solvent। What is the molar mass of the solute? अब देखिए इसमें आपको PA नॉट नहीं गिवन है, आपको PA नॉट वाटर का वेपर प्रेशर प्योर बार में 1.013 बार होता है। ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रेशर बार में वाटर के लिए 1.013 बार होता है। अब दूसरी चीज कि हमारे पास जो कि यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का है, तो वाटर जो है मींस वाटर का मॉलिक्यूलर मास फॉर वाटर ये हो जाएगा 18। आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मींस MB हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से दोबारा हमने सारी चीज लिख ली। अब फॉर्मूला हम सीधा पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट WB, MB is equals to WB into MA divided by WA into PA naught minus PA upon PA naught। ये फॉर्मूला। अब इसमें WB हमारे पास कितना गिवन है 2, MA 18, WA 98 इनटू ये आ जाएगा आपके पास 1.013 माइनस 1.004 डिवाइड बाय 1.013। तो ये जो है आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 2 into 18
into 1.013 divided by 98 into 1.013 minus 1.004 और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 41.35। ठीक, बड़ा इजी सा कैलकुलेटर था, सिंपल। आपको बस ये याद रखना है इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। एक्वस दिया मींस वाटर है तो Ma आपको पता हो जाएगा, 2% आपका सॉल्यूट है तो Wb 2 ग्राम हो गया, परसेंटेज में है तो Wa 98 हो जाएगा। Pa आपको गिवन था 1.004, Pa नॉट जो है आपको याद रखना है कि वाटर का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर जो होता है बार में वो होता है 1.013 बार। ये चीज आपको याद रखनी है, इसमें न्यूमेरिकल में कहीं भी गिवन नहीं है तो आप सिंपली फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, Wb Ma Wb Ma divided by Wa Pa naught minus P upon Pa naught, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ये आपका आंसर आ गया। Third numerical on relative lowering vapor pressure. Question is, a solution containing 30 gram of a non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of the solute and vapor pressure of water. यहाँ दो चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, molecular mass of the solute and vapor pressure of the solution। देखिए इसमें आपको सबसे पहले a solution containing 30 ग्राम of non volatile solute, Wb आपको गिवन है 30 ग्राम, exactly 90 ग्राम of water मतलब Wa आपको गिवन है 90 ग्राम। ठीक, और वाटर हैज द वेपर प्रेशर Pa है आपके पास 2.8 किलो पास्कल। यहां तक तो पहला पार्ट हो गया। इनका फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड, मतलब Wb सेम रहेगा 30 ग्राम, Wa जो है हमने चेंज किया, इसमें फर्दर 18 ग्राम और ऐड किया तो 90 प्लस 18 मींस 108 ग्राम, और प्रेशर जो है चेंज हुआ, Pa न्यू वेपर प्रेशर है 2.9 किलो पास्कल। दो सिचुएशन गिवन है, इनका यूज करना है आपको और आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मतलब Mb निकालना है आपने, और दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मींस Pa नॉट कैलकुलेट करना है। ये दो चीजें आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला अगेन वही से हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Mb is equals to Wb into Ma divided by Wa into Pa naught minus Pa upon Pa naught। अब इस Pa naught को इधर रोटेट करके ले आए, क्या बनेगा, Pa naught minus Pa upon Pa naught is equals to Wb into Ma divided by Wa into Mb। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज पुट करने पर Pa naught हमें गिवन नहीं तो इसको ऐसा सच रख लिए Pa naught फर्स्ट केस में हमारे पास है 2.8 डिवाइड बाय Pa naught इज इक्वल्स टू Wb 30 ग्राम, Ma वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होगा, दोनों ही केस में सेम आएगा तो 18 डिवाइडेड बाय Wa फर्स्ट वाले केस में 90 है और Mb तो हमने कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, अगेन Pa naught हमारे पास नहीं है, Pa इस बार कितना है 2.9 डिवाइडेड बाय Pa naught इज इक्वल्स टू Wb 30 Ma 18, इस बार Wa जो है वो चेंज हो गया, वो हो गया 108 into Mb। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए
अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो mb से mb कैंसिल हो जाएगा, pa0 से pa0 कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा देखिए pa0 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय pa0 माइनस 2.9 इज इक्वल टू pa0 से pa0 कैंसिल इज इक्वल टू 30 से 30 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, ठीक। ये आ जाएगा 108 और md से md कैंसिल डिवाइडेड बाय 90, 108 डिवाइडेड बाय 90। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करने पर जो आपके पास pa0 है उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा है और यह 3.4 किलो पास्कल, 3.4 किलो पास्कल। ये आ गया आपका पहला आंसर pa0, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड हमने अब इसमें कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, तो किसी एक पुट कर दिए pa0 की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 3.4 माइनस 2.9 डिवाइड बाय 3.4 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 18 डिवाइड बाय 108 इंटू mb। तो mb इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 इंटू 18 डिवाइड बाय 108 इंटू 3.4 ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3.4 माइनस 2.9 एंड मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 34 ग्राम पर मोल, 34 ग्राम पर मोल, ये आ गया मॉलिक्यूलर। देखिए सिंपली जो है आपको क्या करना था, कंपैरिजन से जब दो इस तरह की वैल्यूज दे रखी हो तो कंपैरिजन करके हम इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं।